तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। यहां ऑनलाइन कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर संचालित होता था और यह फर्जी कॉल सेंटर गोपाल नगर के होटल धनुष में चल रहा था। मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद के देवगढ़ में हीरा की बस्ती गांव में पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बापरदा गिरफ्तार किया। मामले में कुछ और व्यक्ति पुलिस के रडार पर हैं। चित्तौड़गढ़ में जानलेवा हमला मारपीट के मामले में सदर थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये 6 आरोपी शहर में उत्पात मचाते हुए 3 जनों पर हमला किया था। कई दुकानों में तोड़फोड़ की थी। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक बच्ची से उसी के जीजा और जीजा के 2 भाइयों की ओर से यह आरोप है कि कई महीने तक दुष्कर्म किया गया। बाल कल्याण समिति ने इस संबंध में महिला थाना को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बूंदी जिले में रायतल थाना इलाके के माइजा गांव के पास में पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले में राशन का अनाज गबन करने वाले चुंडावाड़ा लैंप्स व्यवस्थापक और सेल्समैन के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। बिचीवाड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पर राशन का गेहूं, चना और चावल के गबन के आरोप हैं। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में चंबल किनारे एक युवक का शव पेड़ पर फांसी पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बीकानेर के राजकीय एमएस कॉलेज में अपनी लंबित मांगों को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ ही छात्राओं ने प्रिंसिपल ऑफिस की कुर्सी बाहर निकालकर कक्ष के ताला लगा दिया और प्रिंसिपल के कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की। करौली के मंडरायल रोड स्थित सिविल लाइन में सरकारी क्वार्टर की छत से गिरकर कृषि विभाग के कनिष्ठ सहायक पद के पर कार्यरत युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग शिविर का आयोजन किया गया। डीआरएम गीतिका पांडे ने इसका उद्घाटन किया। डूंगरपुर जिले के देवल पंचायत क्षेत्र के किसान बिजली की समस्या से परेशान और इसी समस्या से परेशान क्षेत्र के किसान डूंगरपुर शहर में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के जनशक्ति मंत्री दिनेश खटीक दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां पर मंदिर में दर्शन कर खुशहाली की कामना की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर ने राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म और अपराध को लेकर मेडिकल कॉलेज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। कोटपुतली के देवता गांव निवासी सेना के जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटना में घायल जवान का दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में उपचार चल रहा था। बूंदी में राज्य स्तरीय थ्रोबॉल और टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। पर्यटन नगरी बूंदी में शुरू होने वाले 5 दिवसीय महाकुंभ में दोनों खेलों के 2500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। श्रीगंगानगर के करणपुर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई और इसी दौरान मीडिया कर्मी जब बहस का वीडियो कवरेज करने लगे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। अलवर जिले में मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन स्टेशन रोड पर फतेह जंग गुंबद पर स्कूली बच्चों की ओर से मेहंदी, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के स्कूल की छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बीकानेर के नेहरू शारदा विद्यापीठ कॉलेज में इंटर कॉलेज बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के कुल 24 प्रतिभागियों ने अलग अलग भार वर्ग में हिस्सा लिया। अलवर जिले में राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नगर बगीची की ओर से संविधान दिवस मनाया गया। मौके पर संविधान की पालना करने के लिए युवाओं को जानकारी दी गई। स्काउट गाइड्स ने संविधान की पालना की शपथ भी ली। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में शनिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद का वितरण करवाया गया। इस दौरान खाद बीज भंडार पर यूरिया खाद खरीदने के लिए किसानों की भारी भीड़ लगी रही। बीकानेर में संविधान दिवस पर भारत लोकतंत्र की जननी थीम के तहत जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। बूंदी जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों को सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई और सभी से आह्वान किया गया
कि संविधान का पालन करें। गुरु तेग बहादुर के शहीदी गुरुपर्व के मौके पर श्री गंगानगर के गुरुद्वारा कलगीधर साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। इस नगर कीर्तन में पंच प्यारों की अगुवाई में यह नगर कीर्तन निकला। भारत जोड़ो यात्रा के लिए एनएसयूआई प्रदेश भर में माटी यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी अजमेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और साथ ही पुष्कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले पहुंच करके यहां से मिट्टी ली। श्री गंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब तक ऑल इंडिया के 2 और स्टेट कोटे की 1 राउंड की काउंसलिंग के बाद 100 में से 68 सीटों का आवंटन किया जा चुका है। पोखरण थाना इलाके के रामदेव कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके विवाहिता की हत्या के आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। संविधान दिवस पर जैसलमेर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेमिनार आयोजित की गई। कई जनप्रतिनिधि नेता यहां पर मौजूद रहे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इसी कड़ी में उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में शहीद स्मारक पर कांग्रेसी पार्षदों कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और याद किया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। 4 साल की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोल रही है। अलवर जिले में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर में भारी उत्साह है और अलवर में उनका रोड शो निकाला जाएगा। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नमकसार नाटक का मंचन किया गया, जिसमें अगरिया समुदाय के संघर्ष और पीड़ा को सामने लाया गया। नाटक की रचना रजनी मोरवाल ने की है। चाकसू इलाके के मंडालिया मैदा गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद वितरण को लेकर किसानों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बड़ी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा हुए और ग्राम सेवक पर उन्होंने मनमर्जी के आरोप लगाए। तो संविधान दिवस के मौके पर देश भर के साथ ही राजधानी जयपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान अधिवक्ता परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक गौड़ और न्यायाधीश संदीप मेहता ने शिरकत की। सभी से संविधान की पालना करने की अपील की है। श्री गंगानगर की सादुलशहर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव करवाए गए, जिसमें 12 वार्डों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं। मंत्री धारीवाल ने अपनिया पहुंच करके राहुल गांधी के ठहराव के स्थान का जायजा लिया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक पर कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया और उन्हें याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली गई। बूंदी शहर में एक नाबालिग मां बन गई, जिसमें बदनामी के डर से यह आरोप है कि अपनी नवजात बच्ची को इसने कचरे में फेंक दिया। चित्तौड़ रोड पर स्थित न्यू इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल के पास में खाली भूखंड पर नवजात बच्ची की सूचना पुलिस को मिली थी। अलवर में मत्स्य उत्सव के आयोजन के तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत कंपनी बाग में फ्लोरल शो का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दौसा के सिकंदरा पहुंचे, जहां उन्होंने स्टोन मार्केट का भ्रमण किया। इस दौरान सिकंदरा में पत्थर नक्काशी के काम को भी देखा। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बार संघ के संयुक्त तत्वावधान में बार रूम में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मौजूद अधिवक्ता और लोगों को संविधान की पूर्ण पालना की शपथ दिलाई गई। देवगढ़ में देवनारायण मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के विरोध में हरि सिंह रावत के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई और इस दौरान पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, देवगढ़ नगर अध्यक्ष अमर सिंह के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन किया गया और यहां पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से महिला मंडल की ओर से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला समाधान समिति की सदस्य मौजूद रहे। कोटा में पुलिस लाइन रोड स्थित सुखधाम कॉलोनी में दिन दहाड़े एक बदमाश घर के अंदर खड़ी साइकिल चुरा करके ले गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद थी। श्री गंगानगर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंगर सिंहपुरा की छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण के तहत ब्यूटी पार्लर का विजिट करवाया गया, जहां पर
कार्यप्रणाली को छात्राओं ने समझा। जयपुर में पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली इमारत जंतर मंतर पर संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समस्त स्टाफ, गाइड और पर्यटकों के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों ने संविधान की रक्षा की शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला न्यायालय परिसर में फैमिली कोर्ट और SC/ST कोर्ट के नए भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान बार संघ की ओर से उनका स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान चिकित्सक से दुर्व्यवहार करने, ड्यूटी पर लापरवाही बरतने समेत कई आरोपों के चलते एक नर्सिंग कर्मी कुलदीप को APO कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की साडास थाना पुलिस ने लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक डेंगू के 11,725 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कोटा के सांगोद इलाके में एक युवक अपनी दोस्त की नाबालिग बहन को भगा ले गया। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा की घर वापसी हो गई है। करीब 4 साल बाद राजकुमार रिनवा फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। सरदार शहर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और सतीश पूनिया और प्रदेश के प्रभारी की मौजूदगी में राजकुमार रिनवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। श्रीगंगानगर की पदमपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सामतसर के उपचुनाव में गुड्डी देवी सरपंच निर्वाचित हो गई हैं। अजमेर के गंज थाना इलाके के रहने वाली एक महिला ने SP के सामने अपनी आपत्ति सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई और ये जानकारी दी कि उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए सवाई माधोपुर के एक युवक से हुई, जिसने युवक ने महिला का यौन शोषण किया। झुंझुनू में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वावधान में युवाओं ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण कोड़ी को राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास करवाने और देश भर में खाली सरकारी पदों पर भर्तियां करवाने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना इलाके में मूक बधिर दलित युवती से गैंगरेप मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित हुए और प्रदर्शन किया। थाने के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर के प्रदर्शन किया और धरना दिया। जयपुर में मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस पर संज्ञान लिया। पीड़िता बकरियां चुराने गई थी, उसी समय गैंगरेप किया गया। उदयपुर में पेट्रोल डालकर दंपति को जलाने के मामले में घायल पुजारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। अंबी अस्पताल की SSB यूनिट में घायल का इलाज चल रहा था। पुजारी 80% तक जल गया था। उदयपुर में पुजारी नवरत्न प्रजापति हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया, जिसके तहत घटना की जांच CID CB से करवाने की मांग की गई। तो झुंझुनू में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष देवकरण सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। झुंझुनू में धानका समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग को लेकर धानका समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को ज्ञापन दिया गया। जोधपुर में भोपालगढ़ पुलिस ने अवैध बजरी के मामले में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की। इस दौरान ड्राइवर मौके से भाग छूटे। फर्जी कंपनियां बनाकर उन कंपनियों में अच्छा मुनाफे का झांसा देकर निवेश करवाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी के मल्टी स्पेशलिटी शैल्बी अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी विभाग की शुरुआत की गई है, जहां पर अनुभवी सर्जन, अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण और डाइटिशियंस के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद रहेंगे। उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने की दिशा में जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर ने कार्यालय से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के एक रेस्क्यू के लिए गठित विशेष दल के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। राजधानी जयपुर में ATS के कांस्टेबल का अपहरण होने की जानकारी सामने आई। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से कांस्टेबल का अपहरण कर लिया गया। कांस्टेबल ड्यूटी पूरी करके कमरे पर जाने के लिए खड़ा था। इसी दौरान बदमाशों ने इसे अगवा किया, बाद में दूर ले जाकर के इसे छोड़ा।
भीलवाड़ा शहर में अवैध निर्माण, पार्किंग और बेसमेंट में बनी दुकानों को लेकर पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद शहर के 5 कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया। अजमेर के गंज थाना इलाके की रहने वाली एक महिला ने एसपी के सामने कुछ युवकों पर मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए शिकायत दी। इसके बाद गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोटपुतली में निगम ने बकायेदारों के बिजली बिल की राशि जमा नहीं कराने पर बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। निगम की ओर से कोटपुतली इलाके में 112 कनेक्शन काटे गए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से संविधान दिवस पर सामूहिक शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान की शपथ सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को दिलाई गई। इसमें आयुक्त नवनीत कुमार की मौजूदगी में सभी अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने संविधान बचाने की शपथ ली। डूंगरपुर जिले के भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में 84 विधायक राजकुमार रोत ने बतौर मुख्य अतिथि और छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार ने हिस्सा लिया, जिसमें कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत खंडवा के मोरटक्का गांव से की। उनके साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता समर्थक भी मौजूद रहे। 26/11 की 14वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल भगत सिंह किशोरी महाराष्ट्र। भारत जोड़ो यात्रा के लिए एनएसयूआई प्रदेश में माटी यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में अब तक ऑल इंडिया के 2 और स्टेट कोटे के 2 कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दूसरी ओर के मौके पर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें जिला कांग्रेस 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आक्रोश रैली के में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नमक श्री गंगानगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर यूडीएफ अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चौक पर कांग्रेस करते हुए देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। नवजात बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया, इस तरह के आरोप हैं। चित्तौड़गढ़ अलवर में मत्स्य उत्सव के आयोजन का लिया। अलग अलग तरह की किस्मों के फ्लावर देखे गए। हिंदुओं का शिकार करें। आप कपड़े का रंग देख के मजाक